मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है, ये भी आपकी किसी रिलेशन में लगता है क्या? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। दिवाली की रात यमुना पार के शहादरा जिला स्थित फर्श बाजार में अनहोनी हो गई, जब बदमाशों ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। जहां सभी लोग दिवाली मना रहे थे तो वहीं दीपावली मना रहे चाचा भतीजे पर दो बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 40 साल के आकाश और उनके 16 साल के भतीजे ऋषभ की जान चली गई। फायरिंग का शोर सुनकर घर वालों ने चीख पुकार मचा दी। इसके बाद बदमाश वहां से भाग गए। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है, जहां उन्होंने बताया कि रात करीब 8:30 बजे गोलियां चली। मृतक की मां ने लक्ष्य नाम के शख्स पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो न केवल उनसे पहले मिलने आया था, बल्कि घटना के दौरान भी हत्यारे के साथ था। फर्श बाजार में हमको आज 8:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाजार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। सर कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोगों को मिले। वो लक्ष्य नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम, तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है, ये भी आपकी किसी रिलेशन में लगता है क्या? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत, ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 2-3 महीने 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया, अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ, मेरे आदमी से बोल मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था।
पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ। उनको पहचानते हो? हाँ, मैं- कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो, मैं बस नीचे, कितने जने थे? कितने वो 2 जने थे बेटा। मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा, इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। तो जो आपका स्कूटी पर भतीजा था उसके साथ जो लड़का था उसने फायरिंग करी, हाँ जी, तो आपके किस किस को लगी? भाई को और भाई को, और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। तो आपके भतीजे के साथ था, तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या विवाद है? विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी था, मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जा उससे बात करके आ, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। अब उसके 1 महीने बाद हमारे ताऊ के लड़के का, विराट का फ़ोन आना चालू हो गया मेरे पे, मेरे भाई पे, कभी मेरे पे कभी मेरे भाई पे, कि इनसे फ़ैसला कर लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तो मेरा भाई और हम नॉर्मल कह देते थे कि भाई आप अपना काम करो, हमें हमारा, मैं अपने लड़के से मरवा दूँगा तुझे, मेरा नंबर कहेगा तो मैं अपने आप छुटा लूँगा, वो तो नाबालिग है, उसका कुछ नहीं होना। इस तरीके की धमकियाँ देता था। पहले जब इनने गोली चलाई, जब भी पुलिस ने ये कह के छोड़ दिया कि नाबालिग है, और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये तो फिरौती मांग रहे थे, इससे हमारे हुआ ये काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ।